नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपको भी अभी तक 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा ताकि आपको भी 7500 रुपये का पेमेंट मिल सके, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आज बहुत सारी अपडेट्स आई है, आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बार आप लोग सबसे पहले कमेंट्स कीजिए कि आप कौन से जिले से हो और आपको 7500 रुपये का पेमेंट मिला या फिर नहीं मिला है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि मैया सम्मान योजना आवेदकों के लिए खुशखबरी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी। यानी कि जो भी मैया सम्मान योजना के लाभुक है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी हो गया है। अब हेल्पलाइन नंबर और ईमेल से क्या होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैया सम्मान योजना के आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। अब आवेदक घर बैठे ही अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अब आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। ठीक है, देखिए हेल्पलाइन नंबर ये है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर है। बाकी आगे चलिए, सरकार ने मैया सम्मान योजना के आवेदकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आवेदक पर इस नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे फॉर्म में हुई किसी भी त्रुटि को भी सुधार सकते हैं। तो इसके बारे में मैं भी यहाँ पे बता दिया है कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसका सुधार भी करवा सकते हो। यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, ठीक है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। आगे चलिए, यहाँ पे जो ईमेल है ये भी जारी हो गया है। ठीक है, ईमेल वो भी जारी हो गया। जो आवेदक ईमेल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं वे इस ईमेल पर ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक योजना की टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आप लोग पा सकते हो ईमेल और जो कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है उसके माध्यम से। ठीक है, फिर आगे देखिए योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए आवेदकों के लिए सुविधा जो की गई है ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर देके। ठीक है, देखिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी करने से आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें किसी भी समस्या के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे घर बैठे ही अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। यानी कि एक आवेदक जो भी है मैया सम्मान योजना के, उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, मतलब घर बैठे आप लोग समाधान पा सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, सरकार का क्या प्रयास है इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया है कि झारखंड सरकार ने इस पहल के माध्यम से योजना को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचे। ठीक है, अब चलिए आवेदकों से अपील किया गया है। देखिए यहाँ पे आवेदक से क्या कह रहा है इसके बारे में भी यहाँ पे बोला है। सरकार ने आवेदकों से अपील की है कि वे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा वे फॉर्म में हुई किसी भी त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। चलिए, ये अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आप जाके इंस्टाग्राम में उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिग अपडेट आ रही है कि मैया सम्मान योजना 6, 7 और 8 किस्त अपडेट, यानी कि 6ठी किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त को लेकर अपडेट आई है। और इसमें बोला गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 6, 7 और 8 किस्त की राशि कुल 7500 रुपये सभी के बैंक खाते में भेजना शुरू कर दिया है। 8 मार्च 2025 से पैसा प्राप्त होना शुरू हो चुका है। जितने भी योग्य महिलाएं हैं उन्हीं को इस बार इसका फायदा मिलेगा। जो अपात्र महिलाएं हैं जिन्होंने फर्जी आवेदन किया था उनका पैसा इस बार नहीं मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। इस बार इस योजना के तहत 38 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यानी कि यहाँ पे साफ से बता दिया है कि 8 मार्च से पैसा महिलाओं के अकाउंट में भेजना शुरू हो गया है और जो पात्र महिला है
उसी को इस बार लाभ मिलेगा। और जो अपात्र है, जो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे थे, उसका छटनी हो गया है। आपको मालूम होगा कि राज्य में सत्यापन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से पेमेंट आने में भी देरी हुई। और अब जब पेमेंट जारी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ योग्य महिलाओं के अकाउंट पे ही पेमेंट भेजा जा रहा है। और इस बार 38 लाख महिलाओं को ही पेमेंट भेजा जा रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज ये भी बोला है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आपका भी डीबीटी चालू है तो आपके अकाउंट पे पेमेंट आ जाएगा, और अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो आप जल्दी से डीबीटी को चालू करवा लो, तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है कि किस जिले में कितने लाभुक, इसके बारे में भी यहां पे बता दिया है। जिला का नाम, लाभुकों की संख्या आप लोग यहां पे देख लीजिएगा। गिरिडीह का कितना है, रांची का कितना है, पलामू का कितना है, धनबाद का कितना है, और इतने ही लाभुकों को पेमेंट मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में यहां पे दे दिया, सारा आंकड़ा यहां पे आपको दे दिया गया है। जिनका 7500 रुपया अभी तक नहीं आया है वो क्या करेगा, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत इस बार 3 किस्त की राशि एक बार में आपके बैंक खाते में भेजा गया है, यानी कि कुल 7500 रुपया आप सभी को मिले हैं। लेकिन इस बार पिछली किस्त यानी कि 5वीं किस्त के मुकाबले इस बार बहुत कम महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस बार पहले बार के भांति बहुत ही कम महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट भेजा गया है। ठीक है, पहले बार आपको देखिए यहां पे बोल दिया कि पिछली किस्त में लगभग 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया था, लेकिन इस बार 38.34 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया है। तो इस बार बहुत सारे महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। बाकी किन किन का नाम कटा है तो इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, जिनका 7500 रुपया अभी तक नहीं आया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे समझिएगा। जो भी मैया सम्मान योजना के पात्र महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 38.34 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएगी, यानी कि 7500 रुपये उनको मिलेंगे। जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है और वह पात्र है तो उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि 8 मार्च से पैसा भेजना शुरू हो चुका है। 8 से 10 दिन के अंदर सभी के पैसे भेज दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया, यानी कि 8 मार्च से पेमेंट भेजा जा रहा है और जिनको नहीं मिला है, और अगर आप पात्र हो, आपका डीबीटी भी ओके है और आपको अगर पेमेंट पहले भी मिला है तो फिर आपको 8 से 10 दिनों तक इंतजार करना है। इसके भीतर में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अभी 3 दिन तो आपका बैंक ही बंद था। देखिए कल भी आपका बैंक बंद था 14 तारीख, आज आपका 15 तारीख है तो आज भी आपका बैंक बंद है, और कल आपका संडे है तो कल भी आपका बैंक बंद है। तो 3 दिन तो पेमेंट ऐसे ही ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, मतलब सोमवार से फिर आप लोगों का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोमवार से, यानी कि 17 तारीख से फिर से आप लोगों का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आपके पास इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप अपना एक बार डीबीटी चेक करा ले, आपके बैंक खाते में लिंक है या फिर नहीं। जिनका डीबीटी चालू होगा उनका पैसा जरूर भेजा जाएगा। यानी कि देखिए डीबीटी को लेकर बार बार आपको अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अगर आपका डीबीटी चालू है तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। और आप ये चीज आप जरूर से जरूर चेक करवा लीजिए कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं है, और नहीं है तो आप डीबीटी चालू करवा लो तभी आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और देखिए अगर आपको लिस्ट चाहिए कि मतलब नाम कटा हुआ लिस्ट या फिर कुछ भी, तो आप सीधे जाओ वीडियो के पास और सीओ के पास, यहीं पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। और जिनको पेमेंट नहीं मिला है, जो पहले फॉर्म को भरे हैं 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तो भी आप वीडियो के पास और सीओ के पास जाओ, वहीं पे आपका समाधान है। आप अपना स्टेटस देख लो कि किस वजह से आपको पेमेंट नहीं मिला है, और स्टेटस देख के अगर आपको कुछ भी गलती है तो उसको सुधार करवा लो, तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।